Hello students, welcome back to Geography Guru channel. This is our third episode of class 10th economics chapter number 2 sectors of Indian economy. भारतीय अर्थव्यवस्था के चित्र की ये उसका तीसरा एपिसोड है। आज का जो हमारा एपिसोड रहेगा उसमें हम बात करने वाले हैं तीनों सेक्टर हैं उनका कंपैरिजन करने वाले हैं, जीडीपी में किस सेक्टर का कितना योगदान है, और दूसरा हम कंपेयर करेंगे रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने लोग कौन से सेक्टर में लगे हुए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, समझेंगे कि ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ तीनों सेक्टरों के पोजीशन में। जो ऊपर था वो नीचे चला गया, नीचे था वो बीच में आ गया, बीच में था वो ऊपर आ गया, और क्या हुआ ये सब कुछ हम जानते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसी टॉपिक के साथ, ऐतिहासिक परिवर्तन क्या हुआ है। आपको भी पता है कि शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्टर था वो था प्राइमरी सेक्टर। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या समाज की अर्थव्यवस्था थी वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर निर्भर करती थी। औद्योगिक विकास से पहले केवल आवश्यक वस्तुएं उनका उत्पादन किया जाता था और उन्हीं का ही व्यापार किया जाता था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से पहले औद्योगिक उत्पादन नहीं होता था। तो सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र था, सेक्टर जो वो था प्राइमरी सेक्टर विकास के शुरुआती चरणों में। और किसी भी देश में आर्थिक गतिविधि का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र यही था। आज़ादी के समय की बात करें तो हमारे देश में भी जीडीपी में सबसे अधिक योगदान प्राइमरी सेक्टर का था उस वक्त। बाद में खेती में नए तरीकों का उपयोग शुरू हुआ, कृषि में पहले की तुलना में अधिक उत्पादन शुरू हो गया। हमारे देश में हरित क्रांति हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद उत्पादन बढ़ा, और साथ ही साथ उद्योगों का भी विकास हुआ। कृषि आधारित उद्योग है उनका विकास हुआ, और लोग परिवहन में भी शामिल होने लगे, क्योंकि जैसे जैसे कृषि का विकास होता है उद्योगों का विकास होता है और नई सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, तो परिवहन जैसी सुविधाएं उनका विकास हुआ। धीरे धीरे जो सेकेंडरी सेक्टर है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। यानी कि जैसे कृषि का या अन्य सेक्टर का विकास होता है तो सेकेंडरी सेक्टर है वो इम्पोर्टेंट होना शुरू हो जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या परिवर्तन आए कि जैसे क्योंकि कृषि का विकास हुआ था तो कृषि आधारित जो उद्योग थे उनके लिए कच्चा माल उपलब्ध हो गया था। जैसे इसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग है वो विकसित हो गया। उपकरणों का निर्माण, हरित क्रांति के बाद कृषि यंत्र है उनकी डिमांड बढ़ जाती है। बड़ी संख्या में वस्त्र से संबंधित उद्योग हैं उनका विकास होना शुरू हो जाता है। तो सेकेंडरी सेक्टर वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कृषि के विकास के बाद। इससे क्या हुआ, हमें और अधिक सेवाएं चाहिए थी, जैसे बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, इन पर सरकार ने ध्यान देना शुरू कर दिया। दूसरा ये था कि लोगों की जब आय बढ़ी तो हम बाकी सेवाओं की मांग करने लगते हैं, तो ये सेवाएं बढ़ी। अब ये सेवाएं बढ़ी तो बाद में अभी के समय की बात करें तो सर्विस सेक्टर वो सबसे महत्वपूर्ण बन गया। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक योगदान सर्विस सेक्टर का है। तो ऐसे इनमें ऐतिहासिक परिवर्तन हुए। तो आपको जब बताना है तो आपको अलग अलग करके इसको डिफाइन करना है कि कैसे प्राइमरी सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण था, पहला जो चरण था, स्टेज थी, उसके बाद सेकेंडरी इंपॉर्टेंट हो गया, और उसके बाद टर्सरी सेक्टर है वो इंपॉर्टेंट हो गया। अब क्यों हुआ वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद जीडीपी में योगदान, यानी कि अभी तक हमने वैसे ही बात की, तीर तुक्के चलाए कि ये इंपॉर्टेंट हो गया। हम यहाँ पे डेटा के साथ बात करेंगे कि वास्तव में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। अब यहाँ पे जीडीपी में योगदान की बात करें हम कि किसका जीडीपी में कितना योगदान, पहले कितना था। 1950 से लेकर के 2010 तक के डेटा दिए गए हैं। अब 1950 की अगर हम बात करें, ये यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे पहले तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे कौन सा सेक्टर यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो ग्रीन शेड है इससे एग्रीकल्चर सेक्टर को दिखाया गया है, ये ब्लू शेड के साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर को, और यहाँ पे सर्विस सेक्टर को दिखाया गया है। 1950 में सबसे इम्पोर्टेंट था, 50% से अधिक जो योगदान था जीडीपी में वो एग्रीकल्चर सेक्टर का था। सर्विस सेक्टर 30% के आसपास था, और सेकेंडरी जो सेक्टर था उसका योगदान लगभग 18% के आसपास था। अब 59% 2010 के अकॉर्डिंग सर्विस सेक्टर, 27% सेकेंडरी सेक्टर, और जो 50 प्लस था उसका योगदान 14% रह गया। यानी परिवर्तन आए हैं। जो क्षेत्र कृषि क्षेत्र है या प्राइमरी सेक्टर है वो तीसरे स्थान पर चला गया है, और सर्विस सेक्टर वो हमारे देश की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बन के उभरा है।
तो ये था कि कैसे ये उभरा है। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि ये बदलाव जो हुआ, ऐतिहासिक बदलाव हुआ, इसके कारण क्या रहे। थोड़ा सा हमने उसके साथ कर लिया था, थोड़ा और जानते हैं कि कृषि और उद्योग के विकास जब होता है तो उससे परिवहन की सुविधाएं, उनकी आवश्यकता अधिक बढ़ती है। परिवहन के साथ, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ व्यापार भी बढ़ता है। भंडारण, स्टोरेज की व्यवस्था है वो अधिक, उसकी आवश्यकता होती है। बैंकिंग सुविधाएं, उनकी आवश्यकता बढ़ती है। इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रेस्टोरेंट, ये चीज़ें भी उनकी ज़रूरतें बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये सभी किस में? ये सभी थर्ड सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में। तो इसका कारण ये है कि टर्सरी सेक्टर में विकास के लिए क्रेडिट प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जाता है। उनका जब विकास हुआ तो सर्विस सेक्टर का विकास हुआ, लेकिन उसका विकास थोड़ा ज़्यादा गति से हुआ, ज़्यादा तेज़ दौड़ा, वो आगे निकल गया। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र है, उनका विकास जितना अधिक होगा उतना ही सेवाओं की मांग अधिक होगी। अब देखिए कि आपकी इनकम है, हमारे आसपास के लोगों की इनकम है, बढ़ी है, पिछले हम 20-30 ईयर्स की बात करें, बढ़ी है। तो उसके साथ साथ हमने सिनेमा हॉल्स में जाना शुरू कर दिया। पहले जाते थे? नहीं जाते थे। हमारे पास हर घर में इंटरनेट सर्विसेज है, सेवा है। पहले थी? नहीं थी, क्योंकि इनकम नहीं थी तो आवश्यकताएं नहीं थी। जब इनकम बढ़ी तो आवश्यकताएं बढ़ गई है। व्हीकल्स है हर घर में, ट्रांसपोर्ट। तो जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का विकास होता है वैसे वैसे सेवाओं की मांग बढ़ती है। अब हम एक और तरीके से कंपेयर करते हैं, वो है कि लोग कितने की सेक्टर में लगे हुए हैं। 1973-4 की बात करें तो उस अवधि के दौरान देश के जीडीपी में प्राथमिक सेक्टर का लगभग 40% के आसपास योगदान था। सेकेंडरी सेक्टर का 12% था और टर्सरी सेक्टर उस वक्त 48% तक पहुंच गया था। यानी उस वक्त जीडीपी के योगदान की बात है ये। और उसी वक्त के समय की हम बात करें तो उस वक्त रोजगार के प्रतिशत देखें तो 74% लोग कृषि में लगे हुए थे और केवल 15% लोग थे वो टर्सरी सेक्टर में लगे हुए थे, ऐसा था। और अभी की बात करें तो अभी ऐसा ही है। सर्विस सेक्टर है, उसका योगदान तो बढ़ा है जीडीपी में, लेकिन लोग उतने अनुपात में परिवर्तन नहीं आया। ये 2000 के डेटा है जो लिए हैं। प्राइमरी सेक्टर में अभी भी 57% के आसपास लोग कार्यरत हैं। सेकेंडरी सेक्टर में 18% के आसपास हैं और लगभग 26% के आसपास लोग टर्सरी सेक्टर में लगे हुए हैं। अभी भी रोज़गार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर है। यानी उतने लोग, जितने लोग सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर से जाने चाहिए थे वो नहीं जा पाए, शिफ्ट नहीं हुए। और ये एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि जितनी जहाँ पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध है वहाँ पे अगर अधिक लोग जाएं तो शायद सभी सेक्टरों के लिए बेटर रहेगा। तो ये था रोज़गार की दृष्टि से हमने कंपैरिजन किया। अब 2013-14 की अगर हम बात करें तो टर्सरी सेक्टर है, वहाँ जीडीपी में 67% तक पहुँच गए। प्राइमरी सेक्टर केवल 12% तक सिमट गया। लेकिन प्राथमिक सेक्टर है वो अभी भी रोज़गार की दृष्टि से सबसे बड़ा सेक्टर है। अभी भी आधे से अधिक जनसंख्या है वो इसी सेक्टर में लगी हुई है। तो ये था हमारा आज का सेशन। थोड़ा सा और एनालिसिस किया, जीडीपी में कौन से सेक्टर का कितना योगदान है और ऐतिहासिक परिवर्तन क्या क्या हुए हैं, क्या कारण रहे हैं, और रोज़गार की दृष्टि से भी हमने इनको तुलना करके देखा। आसान सा चैप्टर है, अच्छे से चल रहा है, चलते रहिए, बने रहिए साथ। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।